हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न पत्र 20 दिसंबर 2020 के सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ था। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है उसमें कुल 38 प्रश्न पूछे जाते हैं और इस प्रश्न पत्र में 38 से लेकर 75 तक के जो प्रश्न हैं वो जीके से संबंधित हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? उत्पादन के कारकों को व्यावसायिक उद्यमों द्वारा किया गया भुगतान, देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण, निजी कंपनियों द्वारा शेयर धारकों को किया गया भुगतान, देश की सरकार के लिए एक उद्यम या एक उद्योग द्वारा धन का हस्तांतरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण। सरकार द्वारा आम जनता को जो आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी दी जाती है उसे सहायता कहते हैं। सब्सिडी एक प्रकार की वित्तीय सहायता है जो कि सरकार द्वारा किसानों, उद्योगों तथा उपभोक्ताओं या मुख्यतः गरीबों को उपलब्ध कराई जाती है, जिसके कारण वांछित लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं का मूल्य कम हो जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कृषि के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी जैसे ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स ये सब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की अनुसूची की कुल संख्या है 11, 12, 13 या फिर 14। इसका सही आंसर है 12। मूल भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां शामिल थीं। अगला देखते हैं। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? अनुच्छेद 246 ए, अनुच्छेद 146 बी, अनुच्छेद 122 सी, अनुच्छेद 101 बी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 246 ए। अगला देखते हैं। सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? सिंगापुर स्टर्लिंग, सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर रुपया या सिंगापुर येन। इसका सही आंसर होगा सिंगापुर डॉलर। अगला है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 100 सेंटीग्रेड पर, 4 सेंटीग्रेड पर, 0 सेंटीग्रेड पर या फिर -4 सेंटीग्रेड पर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 4 सेंटीग्रेड पर। जल का घनत्व अधिकतम 3.98 सेंटीग्रेड यानी 4 सेंटीग्रेड पर होता है। जमने पर जल का घनत्व कम हो जाता है और इसका आयतन 9% बढ़ जाता है। यह गुण एक असामान्य घटना को जन्म देती है, जिसके कारण बर्फ जल के ऊपर तैरता है और जल में रहने वाले जो जीव जंतु आंशिक रूप से जमे हुए एक तालाब के अंदर रह सकते हैं, क्योंकि जल के तल पर जल का तापमान जो है 4 सेंटीग्रेड के आसपास होता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? 1, 2, 4 या 5। इसका सही आंसर हो जाएगा 2। विमुद्रीकरण का अभिप्राय एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया से है जिसमें देश की सरकार द्वारा देश की मुद्रा प्रणाली में हस्तक्षेप करते हुए किसी विशेष प्रकार की मुद्रा की कानूनी वैधता समाप्त कर दी जाती है। अगला देखते हैं। प्रदेश सरकार को 2020-21 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु व सेवा कर के रूप में राज्य वस्तु और सेवा कर को छोड़कर सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है? सीमा शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या फिर विक्रय और व्यापार कर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा राज्य उत्पाद शुल्क। अगला देखते हैं। भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थकरों में से पहले कौन है? महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या फिर अभिनंदना।
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऋषभनाथ। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों को माना जाता है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वावधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? सरकार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी या फिर आंतरिक सुरक्षा अकादमी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? गूगल अर्थ, गूगल मेल, गूगल डेस्कटॉप या फिर गूगल वीडियो प्लेयर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गूगल अर्थ। अगला है, एम्पियर की एसआई इकाई है प्रकाश की तीव्रता, विद्युत प्रवाह, विद्युत आवेश या फिर चुंबकीय क्षेत्र। इसका सही आंसर होगा विद्युत प्रवाह। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? थायमीन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन या फिर रिबोफ्लेविन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, नागपुर या फिर भोपाल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? हेनरी मोसेली, पियरे क्यूरी, सेटियागो रेमोन या फिर लुइस अल्वारेज। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा लुइस अल्वारेज। अगला है, मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले ने राज्य की जीडीपी में न्यूनतम योगदान किया है? चित्रकूट, श्रावस्ती, महोबा या फिर सोनभद्र। इसका सही आंसर है श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी 2020 के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश की जीडीपी में श्रावस्ती जिले का योगदान न्यूनतम है। अगला देखते हैं, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या फिर मालदीव। इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? द थ्री मॉस्केटियर्स, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, द क्लीलाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, द ओल्ड मैन एंड द सी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा द थ्री मॉस्केटियर्स। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 अप्रैल, 14 जुलाई, 8 मार्च या फिर 27 जुलाई। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 27 जुलाई। अगला है, 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? HL दत्तू, प्रफुल्ल चंद्र पंत, जयदीप गोविंद, पिनाकी चंद्र घोष। इसका सही आंसर हो जाएगा HL दत्तू। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर पंजाब। इसमें सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था। इसका उद्देश्य क्या था? सहयोग आंदोलन पर कार्रवाई करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम के बीच विवादों को हल करने के लिए, भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु
असहयोग आंदोलन के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार की संरचना में सुधार के सुझाव हेतु। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? आई लव यू, ब्लास्टर, सेंसर या फिर क्रीपर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क्रीपर। भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला देखते हैं, किसने विल्मिंगस्टन को प्रथम विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन या फिर स्टॉक मॉरिसन? इसका सही आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? खेल, औषधि, पत्रकारिता या फिर फोटोग्राफी? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पत्रकारिता। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन यूपीजेडए और एलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। अगला है, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उत्तर प्रदेश सरकार, संघ लोक आयोग सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय? इसका सही आंसर होगा गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? एच.एल. दत्तू, प्रफुल्ल चंद्र पंत, जयदीप गोविंद या ज्ञानेश्वर मनोहर मूले? इसका सही आंसर हो जाएगा जयदीप गोविंद। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पीटीए है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। मार्च 2003 में भारत अफगानिस्तान के मध्य अधिमान्य व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देना और साझा बाजार विकसित करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? डॉन ऑफ द वेदास, द ओरायन, यंग इंडिया, द कॉल टू यंग इंडिया? इसका सही आंसर हो जाएगा द ओरायन। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव या फिर पाकिस्तान? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मालदीव। भारत मालदीव के साथ 8 जून 2019 में हाइड्रोग्राफी के विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला देखते हैं, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद? का सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, सूची 1 में दिए गए स्मारकों के नाम के साथ सूची 2 में दिए गए उन ऐतिहासिक हस्तियों के नाम का मेल करें जिन्होंने इनका निर्माण कराया था। लाल किला का निर्माण राजा धीराज ने कराया था। चार मीनार का मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने और लाल बाग का सुल्तान हैदर अली ने।
तो इसमें आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चार्टर में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय या समितियां हैं? 7, 8, 6 या फिर 7? इसका सही आंसर हो जाएगा 6। भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? बनबसा, काला पानी, जोगबनी या फिर रुपई डीहा? इसका सही आंसर हो जाएगा काला पानी। अगला प्रश्न देखते हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत योजना, महिला ई हार्ट स्वाधार के? इसका सही आंसर हो जाएगा आयुष्मान भारत योजना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।